हेलो एवरीवन। आज है 20 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के बारे में। ठीक है, छोटा सा पैनी शेयर है लेकिन काफी ज्यादा एक्टिव देखने को मिला है, क्योंकि ये वो शेयर है जिसने 1 रुपए को 21 रुपए बना दिया था बहुत ही कम वक्त में। लेकिन उसी 21 रुपए को दोबारा से इसने 3 रुपए में कन्वर्ट भी कर दिया है। इतनी बड़ी तेजी और इतनी बड़ी गिरावट हमने बहुत ही कम वक्त में इस शेयर में देखी हुई है। इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स भी जो इस कंपनी के बताए जा रहे हैं वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉशियस इस शेयर में रहने की हमें जरूरत भी है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3 रुपए 25 पैसे का ये शेयर खरीदारी के लिहाज से कितना अट्रैक्टिव है और कब यहाँ पर एंट्री हमें लेनी चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं विकास मल्टी कॉर्प की। 3 रुपए 25 पैसे का ये शेयर है और अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। बहुत ही कम वक्त में ये शेयर काफी ऊपर पहुंचा, लेकिन उतनी ही बड़ी दोबारा से हमें यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिली। फिर से तेजी आई और फिर एक बहुत बड़ी गिरावट की तरफ ये शेयर नीचे भी गया है। 1 रुपए का शेयर बहुत ही कम वक्त में 22 रुपए तक पहुंचा, लेकिन दोबारा हमें क्या देखने को मिलता है कि शेयर वापस पहुंच गया 6.5 रुपए पर। फिर वापस से तेजी आई, 10.5 रुपए 11 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो ये वहां से सिर्फ और सिर्फ गिरावट लेकर ही बैठा है। कोई खास बड़ी रैली हमें हाल फिलहाल में इसमें देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग भी कुछ अच्छी नहीं है, गिरावट के संकेत है। यहाँ से और नीचे तक भी ये शेयर टूट सकता है और नीचे तक धस सकता है ये शेयर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर काफी ज्यादा लोग यहाँ पर पॉजिटिव है, खरीदारी करने की सलाह 86% की है। आप देखिए 14% लोग आपको बेचने की सलाह भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो मैं काफी वीडियोज में मैंने आपको ये चीज मेंशन भी करी है कि ये वो शेयर है जिसमें प्रमोटर की जो खरीदारी बिकवाली है वो काफी ज्यादा सस्पिशियस है। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रमोटर ने फरवरी महीने में जितनी मतलब हैंड्स एक्सचेंज किए, मतलब उषा गर्ग ने खरीदारी करी तो शशि गर्ग ने बिकवाली करी, वैभव गर्ग ने बिकवाली करी तो उषा गर्ग ने खरीदारी करी, विनोद गर्ग ने बिकवाली करी तो उषा गर्ग ने खरीदारी करी। और बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में ये लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखिए 28 लाख शेयर खरीदे गए, फिर 6 लाख शेयर खरीदे गए, फिर 6 लाख शेयर खरीदे गए और उतने ही बेचे भी गए। लेकिन ये फरवरी महीने में ही ऐसा हुआ है कि प्रमोटर के द्वारा जो बेचा गया उतना खरीदा भी गया। मतलब फरवरी महीना ही ऐसा रहा है जिसमें प्रमोटर ने जितनी खरीदारी की है उतनी बिकवाली भी की है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जनवरी महीने में प्रमोटर के द्वारा काफी ज्यादा और काफी बड़ी बिकवाली हमें देखने को मिल चुकी है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ बिकवाली देखने को मिली है, चाहे वो उषा गर्ग हो, विकास गर्ग हो, सीमा गर्ग हो, नंद किशोर गर्ग हो, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बिकवाली देखने को मिली है। तो आई थिंक ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें प्रमोटर सबसे ज्यादा एक्टिव है। प्रमोटर अपने शेयर्स को खरीदने और बेचने का काफी एक्टिवली काम करते हैं। आप खुद देखिए 23 जनवरी को 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बड़े ट्रांजैक्शन प्रमोटर के द्वारा हुए हैं। 11 लाख, 32 लाख, 15 लाख, 32 लाख, 6 लाख बड़े बड़े ट्रांजेक्शन जो है वो प्रमोटर के द्वारा हुए हैं। इवन 22 और 21 जनवरी को भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो प्रमोटर के द्वारा बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर के द्वारा बिकवाली बहुत ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जनवरी महीने में भी बहुत ज्यादा बिकवाली हुई है। फरवरी महीने में हालांकि थोड़े कम ट्रांजेक्शन जरूर हुए, लेकिन फिर भी हर महीने प्रमोटर के द्वारा बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस क्रिएट करता है रिटेल निवेशकों के लिए कि भाई आखिर प्रमोटर यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ प्रमोटर ये बताते हैं कि वो उनका फ्यूचर प्लान है, प्रमोटर जो है वो फंडरेज करने वाले हैं 100 करोड़ रुपीज का। फंडरेज करने के बाद प्रमोटर जो है फार्मा और एफएमसीजी में काफी बड़ा काम करने वाले हैं। आने वाले 2 सालों में 100 करोड़ रुपए प्रमोटर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे इनके एफएमसीजी बिजनेस में।
फार्मा कंपनी में भी ये एक बड़ा स्टेक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इवन खरीदारी हो भी चुकी है। तो फार्मा और एफएमसीजी जो दोनों काफी बढ़िया सेगमेंट है, उसमें ये कंपनी एंट्री कर रही है। और दूसरी तरफ प्रमोटर के द्वारा बड़ी बिकवाली भी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्पिशियस भी जरूर लगता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो प्रमोटर के द्वारा एक बड़ी बिकवाली भी जरूर की गई है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर की, अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में एक बहुत बड़ी होल्डिंग जो है वो प्रमोटर के द्वारा बेची गई है। सितंबर क्वार्टर तक प्रमोटर के पास 53.50% की होल्डिंग थी, आज वो 33.72% हो चुकी है। मतलब तकरीबन 20% जितनी जो होल्डिंग है वो प्रमोटर के द्वारा एक ही क्वार्टर में बेची गई है। एक ही क्वार्टर में प्रमोटर के द्वारा ये इतनी बड़ी होल्डिंग बेची गई है। अब तक पिछले कई क्वार्टर से प्रमोटर ने अपनी इस होल्डिंग को मेंटेन रखा था, लेकिन इस क्वार्टर में एक बड़ी होल्डिंग प्रमोटर ने अपनी बेची भी है। लेकिन हालांकि सरप्राइजिंगली एफआईएल्स ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी भी है। 6.99% की होल्डिंग अब 13.18% तक पहुंच चुकी है। मतलब एफआईएल्स के द्वारा बड़ी खरीदारी की गई है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला हुआ है। आप देखिए प्रमोटर कौन है, सबसे बड़े विकास गर्ग है जिनके पास 19.64% की होल्डिंग है और एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम का यहाँ पर पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड है 3.35% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग तकरीबन 35% की यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो इस बार की जो नतीजा है वो बहुत ही खराब है, और यही एक रीजन भी रहा है कि शेयर आपको 10 रुपए से बहुत ही कम वक्त में 3.5 रुपए से भी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए पिछले साल दिसंबर 2019 में 47 करोड़ का इनका नेट सेलिंग था, मतलब रेवेन्यू था, जो सितंबर में कम होकर तकरीबन 32 करोड़ का रहा और दिसंबर में तो 9.5 करोड़ में ही ये सिमट के रह गया। मतलब भयंकर तरीके से यहाँ पर गिरावट है इनके सेलिंग्स में। दूसरी तरफ प्रॉफिट में भी अगर हम देखें तो 1,13,00,000 का जो प्रॉफिट था वो 31 लाख में सिमट के रह गया, और अब तो सिर्फ 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है। सिर्फ 7 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अगर जो नतीजे आए हैं वो अच्छे तो नहीं ही है, बहुत ही बुरे नतीजे थे, और इसी की बदौलत शेयर में हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। विकास मल्टी कॉर्प की बात करो, डेफिनेटली प्रमोटर की जो एक्टिविटीज है ये कहीं ना कहीं सस्पिशियस है, लेकिन फिर भी प्रमोटर की ये टेंडेंसी रही है इस पर्टिकुलर इस शेयर में कि छोटे प्राइस पे वो लोग बड़ी खरीदारी कर लेते हैं और जब ऊपर चला जाता है तब बेच के निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि जो प्रमोटर ने 4.5-5 रुपए के ऊपर बिकवाली करी है वो दोबारा से 3 रुपए के आसपास शेयर जब नीचे जाए, 3 रुपए से अगर नीचे शेयर जाता है तो दोबारा लौट के ये वापस भी आ सकते हैं, बड़ी खरीदारी कर सकते हैं, और दोबारा यहाँ पर जो इनका प्लान है जिस तरीके से एफएमसीजी और फार्मा में एंट्री को लेकर, वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो विकास मल्टी कॉर्प मेरी तरफ से यही सलाह होगी कि प्रमोटर की एक्टिविटी को हमें एक्टिवली वॉच करना है। पहली चीज कि भैया प्रमोटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कितनी खरीदारी कर रहे हैं, कितनी बिकवाली कर रहे हैं, उसको एक्टिवली वॉच किया जाए, पहली चीज ये। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब भी प्रमोटर के द्वारा कोई बड़ी ट्रांजेक्शन की जाएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी कर दूंगा, और इसीलिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये कि प्रमोटर की एक्टिविटी को ट्रैक करने के अलावा अगर शेयर आपको 2.5 रुपए 2 रुपए के आसपास मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग फ्यूचर के लिए हो सकती है। और अगेन मैं यहाँ पर कह दूं कि ये बहुत ही रिस्की शेयर है। पहली चीज काफी रिस्की शेयर है ये, जो पूरा का पूरा इसका फ्यूचर डिपेंड करता है वो इनके फ्यूचर प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि कंपनी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत बेटर इसलिए भी थोड़ी है क्योंकि जो कर्जा है इनके ऊपर उसको इन्होंने काफी हद तक कट डाउन किया है। जो आधा कर्जा इन्होंने ऑलरेडी चुका दिया है, और 2021 के एंड तक जो इनका प्लान है वो ये है जीरो डेट वाली कंपनी बनने का। मतलब जितना भी कर्जा है सारा कर्जा चुकता करने का इनका प्लान है। तो देखिए चीजें दिखने में बहुत ही सिंपल और अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो थोड़ा सा सस्पिशियस जरूर लगता है विकास मल्टीकॉर्प। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी लगता है कि शायद इस शेयर में आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। जैसे इनके जो प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स जैसे जैसे एग्जीक्यूट होते जाएंगे तो उस वक्त आपको दोबारा तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
तो मेरे हिसाब से अगर 2.5-2 रुपए के आसपास शेयर मिलता है तो आप चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 लाख 3 लाख रुपए का बड़ा निवेश कर लें। उतना ही निवेश करें जितना आप नुकसान सहने के लिए तैयार हो। अगेन, उतना ही निवेश करें जितना नुकसान आप सह सकते हो लॉन्गर टर्म के लिए। उससे ज्यादा का निवेश करने की मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी सलाह या एडवाइस नहीं है। इस शेयर को आप तब अवॉइड कर सकते हो अगर आपको नुकसान, अगर आपको डर लगता है पैसा गंवाने से, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। और दूसरी बात, रिस्की शेयर है तो सिर्फ छोटा सा निवेश करना, और वो भी टुकड़ों में करना। अगर 1000 खरीदे तो 200 खरीदो, गिरावट आए थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करो। तो यही एक बेहतर स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि और कितना नीचे जाएगा ये कहना यहाँ पर मुश्किल है। प्रमोटर दोबारा से कब खरीदारी करेंगे ये कहना यहाँ मुश्किल है। फंड रेजिंग यहाँ पर कब तक होगी ये कहना यहाँ पर मुश्किल है। फंड रेजिंग होने के बाद किस तरीके से कंपनी प्लान आउट करेगी ये भी कहना यहाँ पर मुश्किल। तो बहुत सारी जो सिचुएशन है वो काफी अनसर्टेन है यहाँ पर। तो इसीलिए ये एक हाईली रिस्की शेयर बन जाता है। तो इसीलिए मेरी सलाह यहाँ पर यही है कि एक बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। उतना ही निवेश आप करें जितना आप नुकसान सह सकते हो। 2-3 लाख का निवेश गलती से भी यहाँ पर करने की कोशिश मत करना, ताकि आपको बाद में पछताना पड़े। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास मल्टी कॉर्प लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।